ओम गणेशी महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि को ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी रात को भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह हुआ था। इसलिए यह दिन भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। मान्यता है जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव अपने उन सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर पूरी रात्रि भर भगवान शिव मां पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं और जो भक्त रात्रि के समय भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करते हैं, भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से उनकी बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत ही खत्म हो जाती है और उनका जीवन सुखमय बनता है। उन्हें भगवान शिव मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च दिन मंगलवार को है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, रात्रि के चारों पहर पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि प्रथम पहर पूजा का शुभ मुहूर्त 1 मार्च की शाम 6:21 से रात 9:27 तक। दूसरे पहर की पूजन का शुभ मुहूर्त है रात 9:27 से रात 12:33 तक। तीसरे पहर पूजन का शुभ मुहूर्त है रात 12:33 से देर रात 3:39 तक और चौथे पहर पूजन का शुभ मुहूर्त है देर रात 3:39 से सुबह 6:45 तक। 2 मार्च की सुबह 6:45 तक महाशिवरात्रि का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर अगर आप चारों पहर पूजन ना कर सके तो रात्रि में निशिता काल के समय पूजन अवश्य ही करें। निशिता काल पूजन का शुभ मुहूर्त है 1 मार्च की रात 12:08 से रात 12:58 तक। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को सभी व्रतों में सर्वोत्तम बताया गया है, इसलिए शास्त्रों में इसे व्रतराज कहा जाता है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, फलाहार करके ही व्रत किया जाता है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और 2 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण 2 मार्च की सुबह 6:45 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी आत्मा शुद्ध व निर्मल बनती है। महाशिवरात्रि का दिन महादेव के भक्तों को तमाम यातनाओं से बचाता है। अगर कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखकर महादेव से योग्य वर की कामना करें तो उनकी कामना जरूर पूरी होती है। वहीं सुहागन स्त्रियां महाशिवरात्रि का व्रत करें तो महादेव और मां पार्वती के आशीर्वाद से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत ना भी रख सकें तो इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से धन धान्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि अद्भुत संयोग में आई है। इस महाशिवरात्रि पर पंचग्रही योग, परिक योग और शिव योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर किए गए व्रत और पूजन कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना की जाती है। इस दिन लोग भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं।
माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और शिव भक्तों को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर घर पे कैसे करें भगवान शिव माता पार्वती का पूजन। शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पानी में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करने से शरीर की ही नहीं आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान करने के बाद स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। फिर महाशिवरात्रि पूजन की सामग्री तैयार करें। पूजन की सामग्री है घी, शहद, गंगा जल, दूध, दही, अक्षत, गुड़, फल, शकरकंद, केला, बेर, गाजर या कोई भी फल जो आप चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अक्षत यानी कि साबुत चावल, सिंदूर, चंदन, गेंदे के फूल, धतूरे के फूल या कोई भी एक जंगली फूल, धतूरे का फल, नई गेहूं की बाली, भांग, इत्र और बेलपत्र लेने चाहिए। भगवान जी की पूजा में बेलपत्र 5, 7, 11 या 21 होने चाहिए। ध्यान रखें बेलपत्र साबुत हो, बासी ना हो और 3 जुड़े हुए बेलपत्र हो यानी कि एक डंडी में 3 पत्ते होने चाहिए। घर पर महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी लें, उसे साफ करें और शुद्ध जल मिलाकर आप मिट्टी से भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश को सिंदूर से तिलक करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और पुष्प और अक्षत अर्पित करें। फिर आप कार्तिकेय भगवान और नंदीश्वर जी का पूजन करें। ध्यान रखें स्त्रियां, कन्याएं कार्तिकेय भगवान का पूजन ना करें। फिर आप माँ पार्वती का पूजन करें। माँ पार्वती को सिंदूर से तिलक करें। फिर माँ पार्वती को एक लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। फिर अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिछुआ, मेहंदी, महावर, बिंदी, सिंदूर इत्यादि। माँ पार्वती का पूजन करने के बाद भगवान शिव जी का पूजन करें। भगवान शिव जी के शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग का गंगा जल से जलाभिषेक करें। फिर भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद भांग, धतूरा, इत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन, जनेऊ अर्पित करें। ध्यान रखें आप भगवान शिव जी को जनेऊ अवश्य ही अर्पित करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर भगवान शिव जी को भी आप फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें। भगवान शिव जी माता पार्वती की आरती करें। हो सके तो चालीसा का भी पाठ करें। ध्यान रखें भगवान शिव जी का पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष शुभकारी माना जाता है। इसलिए रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। पूजन करने के बाद महाशिवरात्रि की कथा को अवश्य ही सुनें या पढ़ें। सुबह इस तरह पूजा करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का फिर से इसी तरह पूजन करें। शिवरात्रि में रात में चारों पहर में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। अगर आप रात के चारों पहर में पूजन नहीं कर सकते तो आप निशिता काल में का जो शुभ मुहूर्त हमने बताया है उस समय आप भगवान शिव जी का पूजन अवश्य ही करें। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव जी का अभिषेक अलग अलग द्रव्य से किया जाता है। पहले पहर में दही से, दूसरे पहर में घी से, तीसरे पहर में शहद से और चौथे पहर में पंचामृत से अभिषेक किया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी उनसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी को तुलसी का पत्ता, तिल, टूटे हुए चावल, कुमकुम नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी का पुष्प और शंख से जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में करताल भी नहीं बजाने चाहिए और महिलाओं और कन्याओं को भगवान शिव जी की शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। तेल, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, जीरा आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। खटाई नहीं खानी चाहिए और सादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग शिवरात्रि का व्रत नहीं भी रख रहे हैं उन्हें भी तामसिक चीजें जैसे कि मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में कूटू, सिंघाड़ी, संबाह के चावल, साबूदाना, आलू, दूध, दही, चाय, कॉफी ये सब आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और सभी प्रकार के फल और मिष्ठान खा सकते हैं। ध्यान रखें वह मिष्ठान ना खाएं जिनमें अन्न होता है, जैसे कि बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू आदि। शिवरात्रि व्रत के नियम अलग अलग होते हैं। जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं वह शिवरात्रि का व्रत निर्जला रखते हैं, यानी कि व्रत में वह जल भी नहीं लेते। कुछ लोग फलहार से व्रत रखते हैं, यानी कि केवल एक समय फलहार करते हैं। और जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते वह दिन में अपनी सुविधा के अनुसार फलहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलहार का मतलब है व्रत की चीजें खा सकते हैं, जैसे कि व्रत का नमक, कूटू वगैरह खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का पूजन करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, निंदा ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें और शेव भी ना बनाएं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करते हैं उन्हें सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन का व्रत जीवन के सभी सुखों को प्रदान करता है और जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।